इनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। पता चला मैम, मैंने रोका भी उनको, काफी मना किया। वो हीरोइन हमारे घर भी आई थी। पुलिस वाले धमकी दे के जाते हैं और कुछ नहीं करते। करी थी क्या? वो एक पुलिस वाला तो ये बोल के गया कि मतलब आप तेरे को वो आएगी, टीम लेने आएगी, मैं खुद लेने आऊंगा, चुटिया पकड़ के ले जाऊंगा। आज पुलिस आई है तब हम बोले मतलब ये लेडी इनोसेंट आप कह रहे हैं? हाँ। कोई नहीं, आप सिर्फ बोल के गए थे ना कि चुटिया पकड़ के मुझे ले जाओगे थाने में, आप आओ तो सर। नहीं वो तो आ ही नहीं दिया, वो तो लापता ही हो रहा है। आप खुद सोचो ये क्या स्थिति जो है वो बन गई है कि घर से बाहर आने में भी इस महिला को डर लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, वैवाहिक जीवन में हर किसी के छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक मामला सामने आ रहा है राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से, जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाला है। अभी आप मेरे पीछे ये घर देख रहे होंगे, इसके अंदर एक महिला है। देखिए, इन्होंने खुद को इस घर में बंद कर लिया है। ये घर इनके ससुराल है, इनके ससुराल वाले यहाँ पे रहते थे, लेकिन इनके अपने ससुराल वालों पे कई बड़े आरोप हैं, जिसके चलते ये इस घर से बाहर नहीं आना चाहती। बताया जा रहा है पहले इनको घर से निकाला गया, इनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मतलब आप ये देखें कि इनके बच्चे हो गए, लेकिन पति को शर्म नहीं है, किसी के साथ रिलेशन में है पति, और जैसे इनके आरोप है कि शायद उसने शादी भी कर ली, लेकिन आज जो है, और इनको काफ़ी टाइम से घर से निकाला जा रहा था, लेकिन आज ये मौका रहते हैं यहाँ पे इन्होंने खुद को बंद कर लिया है। अभी इनके ससुराल वाले थाने गए हुए हैं, इन्होंने हमें मौके पे बुलाया। आप देखिए क्या स्थिति आ चुकी है कि खुद को ही घर के अंदर कैद करके रखना पड़ रहा है। इधर आओ मैम, क्या नाम है आपका? राखी। उठ के बात करो। राखी नाम है मेरा। क्यों आप ऐसी स्थिति में आए हो? आपने बिल्कुल ही बंद कर लिया। तो मुझे ये मकान बेच रहे हैं, मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये मकान का बयाना भी ले लिया इन्होंने, मकान बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? आपको क्यों निकाल उसके पास ही रहेंगे, मकान बेच के भागना चाह रहे हैं यहाँ से। आपको क्यों निकाल रहे हैं? कह रहे हैं कि मतलब तुझे नहीं रखेंगे, हम उसी को रखेंगे। कोई तलाक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आप नहीं हुआ। नहीं, 2 महीने से मुझे निकाला हुआ है, और अब मैं आई हूँ तो मेरे साथ वो कर रहे हैं कि शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल। 8 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। तो ये चक्कर उनका अभी चल रहा है, पहले से चल रहा है? ये 5-6 महीने हो गए इसको। आपको पता नहीं चला? पहले पता चला मैम, मैंने रोका भी उनको, काफी मना किया। वो हीरोइन हमारे घर भी आई थी। हीरोइन है वो? जी, क्या नाम है? शिखा मल्होत्रा। अभी आपको कैसे पता कि शादी कर ली है उन्होंने? मैम सुनने में आया 99% मैं कह रही हूँ कि ये उनका अफेयर चल रहा, शादी कर ली उन्होंने। अभी जैसे आपको 5-6 महीने पहले पता चला, आप इसी घर में रह रही थी, जी। कोई बदसलूकी आपके साथ? हाँ, हम लड़ाई झगड़े मारपीट करते थे, कहते थे तुझे नहीं रखूंगा, तुझे नहीं रखूंगा मैं। हाँ। जी बिल्कुल साफ क्लियर बोल दिया। जी, मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं उसी से शादी करूंगा। तो आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की कि शादीशुदा होते भी मेरे को धमकी मैंने दे? उनको बोला, मैंने उनको समझाया भी था अपने पति को, पर वो नहीं माने। हाँ, क्या बोल रहे? कि नहीं, मैं उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ रहना चाहता हूँ मैं। तो ये जो लड़की है शिखा मल्होत्रा, इसको आप जानती थी? जी जी, हाँ जान, मेरे घर पे आई थी, तभी से जान पहचान हुई थी उससे। घर किस रिश्ते से आती थी? ऐसे ही आई थी मैम, घूमने के, मिलने के से। मेरे पति होटल में काम करते हैं, फ्रंट मैनेजर हैं। अच्छा। तो उसमें वहाँ होटल में आई थी, फिर घर पे आई थी हमारे। पहले तो बोलते थे फ्रेंडशिप है, फिर उसके बाद में मतलब वो बातचीत पूरे घंटे 2-2 घंटे बात करते थे। रात में 3rd 2nd फ्लोर पे अपने उन्होंने लॉक कर लिया अपने आप को, वहीं बात करते रहते थे उससे पूरी रात। और जब मैं उनको जगाने जाती थी तो आते भी नहीं थे कि नहीं, मैं उसी से ही बात करूंगा और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो आपके साथ कैसे बदसलूकी होती है? आपको घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया, मारपीट का भी, जीने से धक्का दे रहे थे कि तू मर जा, और अब उल्टी कंप्लेंट भी डाल दी है मेरे ऊपर कि मैं। आज आपने खुद को लॉक कर लिया, वो लोग कहाँ गए? वो लोग सब चले गए मैम, सब भाग गए यहाँ से। सब? जी। तो आप कब आई हैं इस घर में वापस? मैं परसों आई थी, मैं फ्राइडे को आई थी। परसों से पहले आप कहाँ गए? मैं अपने घर चली गई थी। हाँ। फिर वो 15 दिन बाद मेरी सास भी आई थी, बोलने की ना सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। और एक रिंग देके गई, कह रही थी कि तुम दोनों के ना गिरह खराब हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा गिरह खराब हैं, तुम दोनों अलग रहो एक दूसरे से 3 महीने तक। अच्छा। फिर मैंने और बोली हम 15 दिन बाद ले जाएंगे। हाँ। फिर मैं 15 दिन बाद आई हूँ तो उन्होंने ताला मार के सब लोग भाग गए यहाँ से। तो ये सास ससुर भी मिले हुए हैं? जी, सास ससुर भी मिले हुए हैं, ननद भी है मेरी 2। अच्छा। तान्या और सिल्की ये भी मिले हुए? जी मिले हुए हैं। मतलब पूरा परिवार मिलके आपको निकालना? जी 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 तो ये मकान उन्होंने बेच दिया आपको, ऐसा लग रहा है? जी, बेच दिया उन्होंने। अच्छा। बयाना ले लिया इसका। तो आपने पुलिस को बताया कि इनका कोई चक्कर चल रहा है या ये? बताया मैम, सब पुलिस वालों ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मैं 5-5 घंटे पुलिस थाने में रही हूँ, पर किसी ने मेरा कोई एक्शन नहीं लिया। कह रहे पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे इसमें, ये फैमिली मैटर है। ऐसा बोल? हाँ, फैमिली मैटर, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। ना पुलिस आज काम करेगी ना कल करेगी। तो शादी को 7 साल हो गए, उन 7 सालों में कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया या अभी करने लगे हैं?
अभी मैम ज्यादा करने लगे, पहले परेशान करते थे पर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, फिर मैं चलो कोई बात नहीं, सब मैंने एडजस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। पर अब ज्यादा हो गया मैम, अब ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी आपकी मांग क्या है? मैम मैं चाहती हूँ मेरे पति वापस आ जाए उस हीरोइन से और मुझे इंसाफ मिले बस। मतलब आप अभी भी उनके साथ ही रहना चाहती मैं हैं? उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अभी आप कह रहे हैं बच्चे कि मैं कहाँ जाऊंगी, 2 बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे मैम, कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे हिस्सा दे मेरे बच्चों को, मैं कहाँ जाऊंगी घर से बाहर? अगर उन्होंने उस लेडी से शादी कर ली हुई तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे उन्हें? मैम उसको छोड़े, वो मेरे पास आए मैम, माफी मांगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। मैम कहाँ जाए? शिखा मल्होत्रा है, इससे बात हुई आपकी? हाँ मेरी बात हुई है उससे, अभी उसने मुझे धमकी भी दी है क्या बोल रहे हैं? कि अगर तूने मेरा और गौरव का नाम लिया ना गली में किसी से भी बोला तो मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी, ऐसे बोला उन्होंने। गली मोहल्ले वालों को पता रहता है सब क्या हो रहा है? मैम मैंने उनकी फोटो दिखाई थी, सबको पता है थोड़ा बहुत सबको। अभी मतलब आप खुद को बंद करके रखेंगी, खोलेंगी नहीं? नहीं मैम मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तभी खोलूंगी इस गेट को। गेट ना खोलने के पीछे क्या वजह? मैम वो मार देंगे मुझे या कि मेरे किसी को खुद को मार लेंगे, बोल देंगे मेरे नाम लगा देंगे। अभी पुलिस आई थी यहाँ? हाँ पुलिस आई थी मैम, पुलिस ने आपसे गेट खुलवाने की करी थी। वो एक पुलिस वाला तो ये बोल के गया कि मतलब आप तेरे को वो आएगी, टीम लेने आएगी, मैं खुद लेने आऊंगा, चुटिया पकड़ के ले जाऊंगा। किरण नाम है उसका, किरण कुमारी नाम है उसका। महिला कांस्टेबल? नहीं जेंट्स था। जेंट्स था किरण? जेंट्स था, ये सुल्तानपुरी थाने का। जी ठीक है, तो देखिए आप, जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इनकी शादी को 7 से 8 साल हो गए हैं। पहले से ही जो है पति और ससुराल वाले इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए अति हो गई कि पति जो है वो चक्कर चला रहा है किसी और के साथ, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है बीवी से कि बीवी ये घर छोड़ के चली जाए। अभी आप देखिए चाहे इनका ससुराल है लेकिन इनका पूरा हक बनता है कि यहाँ पे रहे, जब तक इनके तलाक नहीं हो जाता, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो जाती। आजकल तलाक के बाद भी जो है देखिए महिलाओं का ज़्यादा हक बनता है पति की प्रॉपर्टी पे, लेकिन ये देखें यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है कि ये महिला इतनी मजबूर हो गई है कि अपने ही ससुराल में खुद को अंदर लॉक करके बैठी हैं। इतना ज़्यादा डर है पति का, जिसका नाम गौरव है और जिसका अफेयर चल रहा है शिखा मल्होत्रा नाम की एक लेडी से, जो कि लगातार इन्हें धमकी दे रही है। अभी देखिए जैसे इन्होंने बताया कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, सुल्तानपुरी थाने की पुलिस यहाँ पहुंची, जो कि इनके ससुराल वालों ने बुलाई थी। परसों तक जो है इन्हें घर से बाहर निकाल रखा था, अब ये घर में लौटी है तो आज इन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इन्होंने अंदर लॉक कर लिया खुद को। इनकी बहन इनके साथ मौजूद है, इनके 2 बच्चे हैं। आप देखिए गौरव नाम का वो व्यक्ति, क्या उम्र है उनकी आपके पति की? 36। देखिए 36 साल का है वो, और उसकी शादी को भी 7 से 8 साल ही हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कितनी ज़्यादा जो है ये लेडी परेशान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे इन्हें कि इन्होंने खुद को लॉक करके रखा है। आप लोग पड़ोसी हैं इनके, क्या कुछ चल रहा है इनका, दिखता है आपको कुछ क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा, पुलिस आती है रोज, वो करती है, पुलिस कहती है, धमकी देती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अगली कहाँ जाएगी? अगर मान लो कल को कोई बात कर बैठे हैं तो कहाँ जाएगी? मतलब ससुराल वाले अंदर नहीं आने देते हैं? नहीं, पहले तो इसको नहीं अंदर आने दे रहे थे, 1 महीने से ताला बंद करके इसको भेज दिया था। ये आई थी तो आने के बाद में दरवाजे नहीं खोले, ताला लगा करके और अपने बाहर घूमे, तो ये बैठ कर बारिश में भीज कर चली गई। जाने के बाद में फिर ये अपने अंदर ही है, फिर रातों रात ही ताला लगा कर जाने कहाँ चले गए। उसके बाद 1 महीना होगा पूरा, आए नहीं। अब ये अपने आई है, ताला खोला तो पता नहीं किसने फोन करा किसने नहीं करा, वो हैंड टू हैंड आ गए और पुलिस वाले इनको बुला लिया। तब फिर बाद में काफी वो करी है, लेकिन जब हम नहीं बोले, कल भी आई थी तभी हम नहीं बोले, आज पुलिस आई है तब हम बोले। इसका ये लेडी इनोसेंट आप कह रहे हैं? हाँ, ये पति का जो बता रहे चक्कर चल, हम देखो पति का चक्कर हो या ना हो, इसको हमें कोई मालूम नहीं है। ये एकदम में अब भेद खुला है, वो हमको अब मालूम पड़ा है, तो इसको हम ये कह रहे हैं चलो कोई नहीं है। हम माँ बाप से ये कह रहे कोई नहीं है, बच्चे ने कर लिया, तुम तो बच्चे को छाती दो। अपने बेटे बहू बेटे बहू भी बेटी है, बहू है, पोता पोती है, इनको तो छाती दो। पोता पोती कहाँ जाएंगे? बेटे ने कर लिया, बहू भी कर लेगी, ये नन्हे बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका तो सोचो, ये हमने आज किया है। अभी आज आपने पुलिस वालों के आगे बोला कि भाई इनको घुसने नहीं देते, तब भी वो कुछ कार्रवाई नहीं करती? नहीं, उनको ले गए थाने, बुढ़े बुढ़िया को। उनको ले गए? हाँ, लड़का भी था साथ? बोल रहे नहीं, वो तो आ ही नहीं रिया, वो तो लापता ही हो रहा है, आ ही नहीं रिया। ससुर ही आए थे? हाँ, इनका कहना ये है कि मेरे पति को बुलवाओ, और आज हमने भी यही कहा है, 3-4 लेडीज इन्हों मिलाकर क्या नाम से उनके पति को बुलाओ, आमने सामने बात करो, क्या बात है क्या नहीं है। तुम इसकी गलती बता रहे हो, ठीक है मानते हैं, थोड़ी बहुत तो अपने बेटे की भी होगी, सामने बैठ के बात करो ना, तभी तो हल निकलेगा।
बिगर हल सामने बैठे बिगर बात हल कर नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता। क्या आप भी यहीं रहते हाँ, हम यहीं रहते हैं। ऐसा है वे नो कह रहे हैं कि मेरा बेटा मारा है। हम बोले तुमने आज क्यों बता रही हो? उसी दिन बताती गली में, भाई कल कला को कोई बात है जा तो भाई तुम गवाही देना। तो हम बोले मैंने कि तुमने क्यों ना कही। मैंने कि एक बात बताओ, तुम्हारे गौरव ने शादी कर ली है? मैंने कि वो तुम्हें नहीं गो करेगी, ठीक है, मैं फिर भी यही संग देगी तुम्हारा। मैं छोटे छोटे बच्चे कह लगी, मैं छोटे छोटे बच्चे रह नहीं सकते। मैंने कहा तुम आज कैसे छोड़ के परियो बच्चे ने, आज भी तो तुम रखो फिर इतनी बात में को फिर चले गए। फिर पुलिस वाले आ गए। फिर पुलिस वाले की बात हुई कि मतलब मेरा लड़का कैसे आएगा कि बहन घुसा रखी है। वो कह लगे भाई बहन घुसा रखी है तो वो आ जाएगा, मैं अपनी बहन भेज दूंगी। भाई बात खत्म। भाई रात में तो हर कोई अपनी सेफ्टी रखता है? तो आज भी आए थे दोनों जने। ये कल ही आई हैं लेडियाँ? ना कि परसों आई हैं। उनको पता चल गया आज वो भी आ गए? हाँ ना, वो तो परसों ही आ गए थे। वो तो जब ही आ गए थे, जब ही आ गए। वैसे 1 महीने से यहाँ नहीं थे वो लोग? नहीं, वो तो 15-20 दिन ही हुए थी कि उन्हें तो गए। ये बहुत नहीं खरी। अभी ही रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यहीं रहते हैं हम तो। देखते हैं क्या यहाँ पे ड्रामा चल रहा है? बहू तो भाई हमने आज तक देखा नहीं, बहू का कुछ भी। बहू इतनी सीधी है, किसी ने मूवी अब देखा है सबने, कोई नहीं, सब कुछ नहीं। इनकी लड़ाई झगड़ा अंदर कुछ होता है तो बाहर किसी को लिए वालों को पता लगे। मेरे भी 3 बहू हैं, वही लड़ाई होती है, दुनिया देखती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उनको क्या भगा दो कि मैं भाग जाऊँ? है तो अब मैं तो पुलिस वाले के सामने ही बोला। मैं तो मतलब कहीं ना कहीं इनको परेशान किया जा रहा है। इनको बेफालतू को परेशान किया जा रहा है, बेफालतू को परेशान किया जाए। पहले तुम ताला लगा के भाग गए, फिर वो बेचारी कैसे भी करके आई उनका भी है यहाँ पे। है। अब उसने ताला लगा लिया, वो बेचारी अंदर कैद है। कहाँ से क्या करेगी, कहाँ से खाएगी, कहाँ से लाएगी, क्या करेगी? मतलब इतना डर है कि वो ताला भी नहीं खोल पाए। नहीं बाहर नहीं निकल सकते बच्चे, इतना डर है क्या नहीं है। कम से कम किसी को बताना तो चाहिए, मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई बात होती है। हमारे घर में होती है, सारी गली जानती है। अब हम भी ऐसे करें क्या? हमारे बेटी नहीं है तो बहू तो है, हम भी उनके साथ ऐसे करने पर लग जाए तो हो गया। अभी आज पुलिस आई है, क्या कुछ कह के गई है? पुलिस वाले धमकी दे के जाते हैं और कुछ निकल है। बहू को ही दे? हाँ, फिर तुम निकलो, खाली करो, तुम्हें खाली करना पड़ेगा, निकलो। हाँ बोलती है, जो आता है वो यही बोलता है। तो देखिए आस पड़ोस के लोग थे जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इनके ससुराल वाले हैं वो इस लेडी को, जो ये महिला आप देख सकते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान करते हैं। और आज भी जब थाने से यहाँ पुलिस पहुंची है तो साफ तौर पे इन्हीं को धमकी दे के गई है कि ये घर इन्हें खाली करना पड़ेगा। तो देखिए इनकी जो है वो एक ही मांग है कि इनके पति को यहाँ पे लेके आया जाए, पति के सामने जो है वो बात की जाए। वहीं इनके अपने पति पे काफ़ी बड़े आरोप हैं कि उनके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि घर पे इन्हें इग्नोर करता था और छुपकर जो है उस लड़की से बातें करता था। वहीं वो जो लड़की है शिखा मल्होत्रा, उनकी तरफ से भी इन्होंने बताया कि इनको जो है अभी भी धमकियां मिल रही हैं। वो इनको ऐसा कहती है कि इनका कुछ कर देगी या जो भी है। देखिए इनका अपना ये फैमिली मैटर है, लेकिन इनकी एक ही मांग है कि पति को सामने लाया जाए। क्या कुछ आपकी अभी मांग है मैम इस चीज़ में? मेरे पति को लाया जाए और मैम मेरे सास ससुर आए, मैं उनकी सेवा करूंगी, सब करने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरे घर से बाहर ना निकाले और ना मुझे मारे, मेरे को जी मारते हैं वो। कौन मारते? मेरे सास ससुर और मेरी नंद भी, दोनों ननद यही रहती है? हाँ रहती है, सब भाग गए हैं अभी मैम। एक छोटी वाली नंद रहती है, बड़ी की शादी हो गई है। मतलब पूरा परिवार आपके साथ मारपीट? सबने मुझे साथ मिलके निकाला था, उनमें नंदे भी थी उस दिन। ये निकाला है जिस दिन में या रात के समय? दिन में निकाला, सुबह के टाइम में मैम। अच्छा जी क्या कहा था कि पता चलेगा? नहीं, मार के निकाल दिया कि नहीं हम तुझे नहीं रखेंगे, यहाँ से जा। ठीक है। तो देखिए इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इनको जो है घर से निकाल दिया गया था। आज जब ये 1 महीने बाद यहाँ पे लौटी हैं, देखिए ये परसों यहाँ आई हैं, इन्होंने किसी तरीके से ताला खोला है, ये घर में गई हैं। उसके बाद इनके सास ससुर तुरंत ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद जो है इन्हें बोलते हैं घर से बाहर आने के लिए, लेकिन ये अपने घर से जो है वो बाहर नहीं निकल रही हैं, क्योंकि इनकी एक ही मांग है इनके पति को यहाँ पे लाया जाए, जिसके बाद पति से बातचीत होगी तभी ये इस घर से बाहर आएंगी। अभी भी अपने ऊपर जो है खतरा बता रही हैं कि सास ससुर और पूरा परिवार जो है इन पे टॉर्चर करता था, इनके साथ मारपीट की जाती थी, सिर्फ इसी चक्कर में कि इनके पति का चक्कर जो है अब वो किसी और महिला के साथ चल रहा था। देखिए ये जो है फिर से वही बात है, ये 2 पक्षों का पूरा मामला, एक पक्ष है और दूसरा पक्ष जो है वो इनके ससुराल वाले, जो कि अभी यहाँ से गायब है। अभी थोड़ी समय पहले वो लोग यहाँ पे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कोई यहाँ पे नहीं है। ये पूरा मोहल्ला यहाँ पे खड़ा है इनका, लेकिन सभी का यही कहना है कि ये लेडी जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है और जो इनके ससुराल वाले हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्चर करते थे और इस महिला को परेशान करते थे। लेकिन देखिए बार बार वही सवाल है कि आखिर गलती है किसकी, और अगर पति का अफेयर भी है तो पुलिस का
समर्थन इतना इन लोगों को क्यों मिल रहा है, जबकि पुलिस को जो है इस लेडी का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सुल्तानपुरी थाने की पुलिस जहाँ पे पहुँचती है तो वो बाकायदा इन्हीं को जो है उल्टा धमकियाँ देनी शुरू कर देती है। आप खुद सोचो ये क्या स्थिति जो है वो बन गई है कि घर से बाहर आने में भी इस महिला को डर लग रहा है, अंदर ताला लगा के रखा हुआ है और महिला की एक ही मांग है कि ये ताला जो है वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक इनका अपना पति गौरव जो है वो यहाँ पर नहीं आ जाता। हेलो सर, थाने से बोल रहे हैं आप? सर मैं राखी बोल रही हूँ। आप नंबर दे के गए थे, मेरे सास ससुर हैं अभी थाने में। अच्छा, मैं कह रही हूँ सर उनको बुलाओ, वो मैंने मीडिया बुलाई हुई और आप आओ सर, उनको भेजो, मेरे पति को ही बुलाओ। मेरे पति आने वाला है, फिर बात करूंगा। अच्छा ठीक है। मीडिया से आप बात करो, मेरा क्या मतलब है मीडिया से? कोई नहीं, आप सिर्फ बोल के गए थे ना कि चुटिया पकड़ के मुझे ले जाओगे थाने में, आप आओ तो सर। जब ताले आपको ताले के अंदर लॉक करेगी तो क्या किया जाए तेरे साथ? कोई नहीं सर, आप आओ तो सही। आप चुटिया पकड़ोगे मेरी? मैं क्यों पकड़ूंगा? हाँ तो आप आओ तो सर, आप बोल के गए ना, आप आओ इधर। अब मेरे सास ससुर को लाओ, मेरे पति को लेके आओ। ठीक है, आ रहे हैं पति। ठीक है। तो देखिए अभी जो है इन्होंने यही थाने में कॉल किया था, जो किरण बता रहे थे, ये कोई हेड कांस्टेबल साथ आया था जो कि इन्हें बोल रहा था, इस तरीके से इनसे बदतमीजी कर रहा था। अभी जब इन्होंने ऑन कॉल उसको बोला है तो वो कह रहे हैं कि जब तू खुद को अंदर लॉक कर लेगी तो क्या किया जाएगा तेरे साथ। मतलब ये थाने की पुलिस किस तरीके से ये महिला ने अंदर खुद को बंद करके रखा हुआ है, बजाय कि ये महिला की बात सुने और इनके सास ससुर को थाने में बिठा रखे और वहाँ पे इनके पति का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ सभी लोग खड़े हैं, जितने भी, सभी का यही कहना है कि ये महिला बिल्कुल इनोसेंट है और इनके जो ससुराल वाले हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर पुलिस वालों को ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही है और इन्हीं के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि पति को यहाँ बुलाया जाए। देखिए उन्होंने बोला है कि पति यहाँ पे आएगा, लेकिन बात वही है कि आखिर यहाँ पे आके होगा क्या, क्योंकि जो इनके आरोप हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही है कि इनको घर में नहीं रखना। अब इस तरीके से 2 बच्चों के साथ आखिर ये महिला जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो देखिए आपने जो है ये खबर देखी, जो कि 2 पक्षों की खबर थी, जिसमें से एक पक्ष जो है वो लेडी का था और दूसरा पक्ष जो है वो इनका ससुराल वाला है। इन्होंने हमें यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद हम लोग आए, लेकिन हमारा काम है कि हम दोनों पक्षों की बात जो है वो सामने रखें। तो अगर किसी भी तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो अपनी बात आगे रखना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकता है। हम उनका भी पक्ष जो है वो पूरी प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी के जो हालात हैं, अभी की जो स्थिति ये महिला पर बनी हुई है, वो साफ तौर पे यही दिखा रही है कि आखिर इनके ससुराल वालों की तरफ से इन्हें कितना ज़्यादा जो है वो परेशान किया जाता है। तो देखिए आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।